नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करने वाले हैं इलीगल इमिग्रेंट्स ऑफ बांग्लादेश के बारे में, यानी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में। ये जो घुसपैठियाँ हैं सिर्फ छिप छिपा कर हमारे देश में नहीं आ रहे, बल्कि हमारे देश की इकोनॉमी को भी खोखला कर रहे हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, कैसे हमारे देश में आके क्राइम करते हैं, और कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो करीब 4096 किलोमीटर की लंबाई का है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है वो पोरस है, जिसकी वजह से ये घुसपैठिए आसानी से हमारे देश में घुस जाते हैं। ज़्यादातर जो लोग आते हैं हमारे देश में वो मेघालय, त्रिपुरा, असम और बंगाल के थ्रू आते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 2 करोड़ से ऊपर जो बांग्लादेशी है वो हमारे देश में रह रहे हैं। इसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने नकली दस्तावेज भी बना लिए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग नकली दस्तावेज बना रहे हैं, प्रॉब्लम तब हो जाती है जब ये नकली दस्तावेज बनाने के बाद हमारे देश में क्राइम करते हैं। 2022 में पश्चिम बंगाल में एक आधार कार्ड रैकेट का पर्दाफाश हुआ। ये आधार कार्ड सेंटर पे ये लोग फेक आधार कार्ड बनाते थे बांग्लादेशी घुसपैठियों का। ये लोग करीब 1500 से 5000 रुपये चार्ज करते थे एक आधार कार्ड का बांग्लादेशी घुसपैठियों से, जिसकी वजह से जो बांग्लादेशी थे वो एज अ इंडियन सिटीजन इंडिया में रह रहे थे। ये लोग आधार कार्ड के अलावा वोटर आईडी और राशन कार्ड तक बना के दे रहे थे, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट के जो फैसिलिटीज़ है उसका भी फ़ायदा उठा रहे थे जो बांग्लादेश से यहाँ पे लोग आए थे। सोचिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है। और ये जो रैकेट था वो राशन कार्ड के अलावा एक ऐसा इन्होंने सॉफ्टवेयर बना रखा था जिसके थ्रू ये गवर्नमेंट के डेटाबेस को हैक कर लेते थे और उसके थ्रू ये लोग आधार कार्ड बना रहे थे। और इनके पास से करीब 200 से ऊपर आधार कार्ड भी बरामद हुए जो कि नकली आधार कार्ड बने हुए थे। एक ऐसा ही मामला असम का भी है। 2019 में पुलिस ने असम के धुबरी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे प्रिंटिंग प्रेस पे छापा मारा। वहाँ पे पता चला कि जो प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है वो लोकल आदमी ही है, और वो जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनका वो आधार कार्ड बना के देता था करीब 2000 से 3000 रुपये में। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो पता चला कि उसने इस 5 साल में करीब 10,000 से ऊपर आधार कार्ड बना के दिए हैं। जो बांग्लादेशी भारत में आते थे उनको रूम मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था, उनको घर नहीं मिलता था, जिसके लिए ये लोग फेक आधार कार्ड बनवाते थे यहाँ आके, और उसके थ्रू वोटर आईडी भी बना लेते थे, जिसकी वजह से इनको आसानी से यहाँ पे घर मिल जाता था और ये लोग यहीं पे सेटल हो जाते थे एज ए इंडियन सिटीजन। आप समझ रहे हो कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये। एक ऐसा ही मामला बर्दवान का है। 2014 में एक घर पे धमाका हुआ। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उनको मालूम पड़ा कि यहाँ पे पहले एक बम फैक्ट्री था, और जो लोग यहाँ पे रह रहे थे वो लोग जमाते उल मुजाहिदीन के लोग थे, जो कि एक आतंकवादी संगठन है बांग्लादेश का। सोचिए कितना बड़ा एक वार्निंग साइन था हमारे देश के लिए कि आगे जाके ये लोग कुछ भी कर सकते हैं हमारे देश में, ये नकली आधार कार्ड बना के, क्योंकि ये लोग भी नकली आधार कार्ड बना के भारत में घुस आए थे। 2020 में असम के दारंग ज़िले में एक प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें जांच में पता चला कि ये लोग इलीगल इमिग्रेंट्स थे जो कि लोकल लोगों के फार्मिंग लैंड पे कब्जा कर रहे थे, और ये लोग फेक आधार कार्ड और राशन कार्ड के थ्रू हमारे देश में आके रह रहे थे, और ये लोग गवर्नमेंट स्कीम का भी फ़ायदा उठा रहे थे। इसका सीधा असर हमारे लोकल लोगों पे पड़ता है। तो अब हम जानेंगे कि जो रैकेट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। ये लोग लोकल लेवल पे बहुत छोटा सा साइबर कैफ़े का दुकान खोलते हैं या छोटा सा ऑफिस खोलते हैं जहाँ से ये लोग काम करते हैं। ये लोग जो फेक आधार कार्ड बनाते हैं उसके लिए फेक इलेक्ट्रिसिटी बिल या प्रॉपर्टी के पेपर्स लगाते हैं जो कि फेक होता है। ये लोग बहुत छोटी जगहों पे ही अपना ऑफिस खोलते हैं, जैसे कि कोई गांव देहात हो गया, जहाँ पे करप्शन की वजह से पैसे देकर सिस्टम को बाईपास करना बहुत आसान होता है। पुलिस के लिए इनके ऊपर एक्शन लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा देखा गया है जो लोकल पॉलिटिशियन हैं या पॉलिटिकल लीडर हैं स्टेट के, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो उनके वोट बैंक बन जाते हैं, जिनकी वजह से वो हर बार जीतते हैं। तो वो एक्शन नहीं लेने देते पुलिस को, इंडिपेंडेंट वो लोग नहीं कर सकते कुछ भी। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो पुलिस वाले हैं वो भी बिक जाते हैं इनके हाथों में पैसों के लिए, वो भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं। और अगर वो एक्शन लेते भी है तो एक के ऊपर एक्शन लिया और दूसरा फिर से तैयार हो जाता है, कोई दूसरा ये काम स्टार्ट कर देता है।
जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल होता है ऐसे काम को बंद करवाना। दोस्तों, ये समस्या बहुत बड़ी है। इसके लिए मुझे लगता है कि बॉर्डर फेंसिंग करना, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाना और सिक्योरिटी पर्सनल का संख्या बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो फेक डॉक्यूमेंट बनाते हैं उस पे भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है, और जो लोग इलीगली यहाँ पे रह रहे हैं उनका डिपोर्टेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। जो भी आधार कार्ड बनते हैं उन्हें फिज़िकली वेरीफाई किया जाए कि एक्चुअल में वो लोग रहते हैं या उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो एक्चुअल में सही है या गलत है। फिज़िकली वेरीफाई करने की काफ़ी ज़रूरत है हमारे देश में। और कुछ स्ट्रिक्ट लॉ भी लाने चाहिए कि अगर कोई इलीगली हमारे देश में आता है तो हम उसके साथ में क्या करेंगे करके। आप ज़रा सोचिए, एक घुसपैठिया हमारे देश में आता है, यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाता है, और उस राशन कार्ड के थ्रू वो हमारे गवर्नमेंट के सारी फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करता है जो कि हमारे लिए है। उसके अलावा अगर वो यहाँ पे रह रहा है, समझो किसी का उसने मर्डर कर दिया या कोई टेररिस्ट अटैक हो गया हमारे देश में, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो लोग तो क्राइम करके यहाँ से भाग जाएंगे बांग्लादेश। तो क्या हमारी पुलिस इतनी कैपेबल है कि उनको बांग्लादेश से पकड़ के लेके आएगी? कितना खतरनाक हो सकता है हमारे देश के लिए। अभी हाल ही में एक कपल अक्टूबर 2024 में पकड़ा गया आईजीआई एयरपोर्ट पे, जो कि हांगकांग से रिटर्न आ रहा था, और जब उनसे पूछताछ हुई तो मालूम पड़ा कि वो बांग्लादेशी नेशनल्स हैं। वो इलीगली इंडिया में आए थे 2022 में, मतलब 2 साल पहले ही, और इंडिया में आने के बाद उन लोगों ने फेक आधार कार्ड और पैन कार्ड हासिल किया। उसके थ्रू उन लोगों ने पासपोर्ट तक बना लिया, और उस पासपोर्ट पे वो हांगकांग भी चले गए, और हांगकांग से रिटर्न आते हुए उनको जांच में पता चला कि ये बांग्लादेशी लोग हैं। सोचिए ऐसे कितने लोग होंगे जो हमारे पासपोर्ट पे दूसरे कंट्री जा रहे होंगे। सोचिए कोई बांग्लादेशी, कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो कि किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होगा। हो सकता है वो किसी देश में जाके टेररिस्ट अटैक कर दे, तो पूरी दुनिया में किसका नाम खराब होगा? ये होगा कि इंडियन लोग टेररिस्ट अटैक करवाते हैं। एक ऐसा ही मामला 2024 नवंबर में भी आया। एक आदमी जो कि रसिया जा रहा था, और जब उससे पूछताछ हुई, जब उससे पूछा गया कि आप क्या हो, कहाँ से हो, तब वो जांच में ये बताया कि वो बांग्लादेशी है, और उसने यहाँ पे आके पैन कार्ड और आधार कार्ड बनाया, जिसके थ्रू उसने पासपोर्ट बना लिया। उसी पासपोर्ट पे वो रसिया जा रहा है, वहाँ पे उसको सेटल होना है। सोचिए कितना खतरनाक है ये। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और अगर आपके आसपास कोई बांग्लादेशी रहता है तो प्लीज़ उसकी शिकायत आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कीजिए। अगर पुलिस वाले आपकी शिकायत नहीं सुनते हैं तो पीएम पोर्टल या तो फिर जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उसमें उसकी शिकायत कीजिए। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी नए टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।